इसने पूछा, पापा आप घर क्यों नहीं लौटे? तब पिता ने एक भयानक राज बताया, मैं अमृता के लिए नहीं बल्कि उस मृत्यु की देवी के सच को जानने के लिए रुका हूँ, जिसे इस टापू पर सील किया गया था। कहा जाता है उस रानी की सिर्फ उंगलियां छू जाएं तो सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और अब रोजी और उसके पिता कब्र के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पहले से विनोद घात लगाए बैठा था। उसने रोजी के पिता पर बंदूक तानी और कहा, दरवाजा खोलो वरना ये मारा जाएगा। रोजी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे अपने पिता के पास रखी एक चीज याद आई, जिसका ताला ठीक वैसा ही था। फिर वो फौरन दरवाजे पर चढ़ी और घुमा घुमा कर एक एक नॉब सही जगह लगाती गई और तभी कब्र का दरवाजा खुल गया और अंदर रस्सियों से सब लोग उतरे। लेकिन विनोद ने कहा, रोजी सबसे आगे चलो। वो आगे बढ़ी ही थी कि उसका पैर एक चीज से टकरा गया। सबकी सांसें थम गई। कुछ देर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सबने सावधानी छोड़ी एक आदमी मौत के घाट उतर गया। विनोद की हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। फिर सब धीरे धीरे एक गहरी खाई तक पहुंचे। नीचे देखा तो हजारों कंकाल पड़े थे। फिर उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और सामने के प्राचीन भवन तक पहुंच गए। अंदर गए तो वहां सिर्फ एक ताबूत रखा था। विनोद ने कहा, अमर होने का राज यही है, खोलो इसे। लेकिन जब ताबूत खुला जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए।